ये प्रॉब्लम हमारे पास कह रहा है क्या कि जिस तरह से भी डिफिनेशन है एफ एक्स का फॉर रैशनल एंड फॉर इरेशनल एक्स, रैशनल एंड फॉर इरेशनल, पहले इरेशनल एक्स और रैशनल के लिए माइनस एक्स। तो कह रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड अदर देन एक्स इज इक्वल टू जीरो द एक्स एफ एक्स मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस, यही आएगा। हाँ, लेकिन अभी क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, हम चेक कर लेंगे, है ना। इसी सिर्फ जीरो पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब अदर देन जीरो नो हेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से आता है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं अब जीरो के नेबरहुड में एक्स एन इरेशनल नंबर का सीक्वेंस लें या इसके नेबरहुड में हम लोग रैशनल नंबर का भी सीक्वेंस ले सकते हैं जो जीरो पर कन्वर्ज करा सकते हैं। हम लोग पहले जीरो पर ही चेक कर लेते हैं। लालजी प्रसाद की तरह ऐसा चेक नहीं किया है, हम एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू डिटेल कर देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल एंड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज, वो पहले इरेशनल है ना, इरेशनल बस। अब हम लोगों को पहले जीरो पर हम लोग चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर नॉन जीरो पर भी हम लोग चेक करेंगे। लालजी प्रसाद का मेथड कितना फॉलो करें। हाँ, अब लिखते हैं सॉल्यूशन। Let us check first the continuity of fx at x equal to 0। 0 पॉइंट पर ही हम पहले कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। तो जीरो तो जीरो न्यूट्रल नंबर है, इसको रैशनल भी कह सकते हो, इरेशनल भी कह सकते हो, दिस इज द न्यूट्रल नंबर। हाँ, इसी के राइट साइड में तुम्हारा पॉजिटिव रियल आता जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल आता जाएगा। और पॉजिटिव रियल में रैशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, नेगेटिव रियल में रैशनल इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स आ सकते हैं। हाँ, जीरो इज द न्यूट्रल नंबर। लेट एक्स एन be the sequence of irrational numbers in the neighborhood of x is equal to 0 such that limit n tending to infinity या x n tending to 0 as n tending to infinity। बहुत सारा है तुम एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स कन्वर्जिंग टू जीरो एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स आल्सो कन्वर्जिंग टू जीरो। बहुत सारा सीक्वेंस मिलेगा जो जीरो पर कन्वर्ज करेगा, रैशनल हो इरेशनल किसी भी तरह का। सच दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो, जीरो। ये रहने दो। अब हम लोग इसमें फंक्शन लगाते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। कुछ भी वैल्यू है, एफ ऑफ जीरो है, ठीक है। इस पर तो कन्वर्ज कराया, क्योंकि लालजी प्रसाद के मेथड से हम लोग थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं, इसलिए
but xn is a rational number, but xn is a rational number, so f of xn बराबर, बोलो, बट xn इज ए रैशनल नंबर, सो f ऑफ xn इज इक्वल टू क्या होगा? जब जब रैशनल नंबर है तो fx का वैल्यू क्या है? माइनस एक्स, xn हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर xn लिए है नंबर, x तो माइनस xn होगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी minus xn is equal to minus 0 is equal to 0, because limit of xn n tending to infinity is equal to 0। यहाँ पर आ गया लिमिट n tending to infinity f of xn is equal to 0। यहाँ ये दो नंबर, इस एक को अगर तुम x को इस 0 को रैशनल मानो तो माइनस 0, और अगर तुम इरेशनल मानो तो प्लस 0, तो प्लस माइनस 0, एफ 0 का वैल्यू या तो प्लस 0 लो या माइनस 0 लो, कि तुम 0 को ठीक है भाई, रैशनल इरेशनल को कुछ पता नहीं है, तो अगर प्लस 0 ही है तुम्हारा तो ये नहीं रैशनल है, तो माइनस 0 या तुम ले लो प्लस 0, तो एफ 0 का वैल्यू हर हालत में क्या आएगा तुम्हारा? 0 ही आएगा, प्लस माइनस 0 दोनों आ गया। यहाँ पर तुम्हारे पास ये हम लोग ले लेते हैं नंबर 1, हाँ यहाँ पर, क्योंकि f ऑफ 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 है ना, तो ये प्लस 0 या माइनस 0 एग्जैक्ट वैल्यू है, प्लस 0 माइनस 0 मीन्स 0, प्लस 0 माइनस 0 मीन्स 0। थोड़ा सा अलग हट के हम लोग मेथड लगाए, लालजी प्रसाद का मेथड नहीं लगाए हैं। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, देखो यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fxn is equal to a भी 0 is equal to फंक्शन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, और यही हुआ तुम्हारे पास f0 कि 0 इज इक्वल टू f0। तो देखो जो सीक्वेंशियल क्वांटिटी का जो कंडीशन है कि तीनों चीज आपस में बराबर होगा, इसके मतलब फंक्शन सीक्वेंशियली कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 हो गया। जब ये सीक्वेंशियली कॉन्टिन्यूस हो गया तो ये सफिशिएंट कंडीशन यही है कि जब कोई फंक्शन सीक्वेंशियली कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट होता है अल्फा या 0, देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास क्या कि fx इज सीक्वेंशियली continuous at x is equal to 0 implies fx is continuous at x is equal to 0, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो ये हमारा सीक्वेंशियल क्वांटिटी को थ्योरी को ही हमने अप्लाई कर दिया ये 0 पर, तो 0 पर कंटिन्यूस हो गया कब? जब हम लोग x को मैंने 0 रैशनल इरेशनल जो भी हो जाए आ गया, और क्या, इसीलिए आप जो है ना इरेशनल का भी सीक्वेंस, यहाँ पर इरेशनल का सीक्वेंस तुम रैशनल का भी सीक्वेंस लेके देखो, उस पर कन्वर्ट कराओ, सेम रिजल्ट आएगा। हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही सिमिलरली कि फिर प्रूफ कर दें। अच्छा इटो ठीक है, प्रूफ कर देते हैं डिटेल सब, सारा चीज लिख लो, इस यहाँ से लिखने के बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ इस भी लिखो भाई। अब हम लोग पूरा हो गया पूरा, अच्छा हाँ। अब देखो नाउ लेट Rn be the sequence of rational numbers in the neighborhood of x equal to 0 such that Rn tending to 0 as n tending to infinity, that means Rn, therefore Rn बराबर f0 इक्वल टू 0, हाँ आ गया 0 प्लस माइनस 0 Rn। Since Rn is a rational
number, hence f of Rn, रैशनल नंबर जो है f of Rn बराबर माइनस Rn। हाँ, वहां पर देख लो, पहले यहाँ पर जो हम लिखे हुए पहले केस में एफ एक्स एन बराबर माइनस एक्स एन लिखे हैं, ये तो सुधार लो, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। देखो एक्स इज इरेशनल के लिए एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ एक्स एन बराबर एक्स एन होगा। तो वही तो मैंने गलती हो गई थी। यहाँ देखो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस आर एन, तो ये आर एन का भी लिमिट तो हमारे पास जीरो है ही, तो ये माइनस जीरो मीन्स जीरो हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आर एन बराबर जीरो। तो फ्रॉम ये 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 and 2, यह देखो फ्रॉम 1 and 2, फिर वही आ गया आर एन का वैल्यू, यहाँ पर आर एन का वैल्यू बराबर f0। देयरफॉर fx इज सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिखो और लिखे फिर यहाँ से इसके बाद ये जीरो वाला फिर हो गया सिर्फ। अब हम लोग नॉन जीरो पर चलेंगे। ये तो शुरू करो, ये देखो, अब पहले हम लोग सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर माना था ना, अब हम लोग सीक्वेंस ऑफ रैशनल शुरू किए हैं। देखो यहाँ पर यहीं से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, स्टार्ट करो, ये लिखते लिखते यहाँ से होते हुए यहाँ, लेकिन इधर चले आओ और करके तब लास्ट में यहाँ से इधर करो कंप्लीट। हम लोग मैंने जीरो पर रैशनल नंबर का सीक्वेंस को भी कन्वर्ट कराया और इरेशनल नंबर्स को भी सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ट कर, हर हालत में जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, सीक्वेंशियल कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस होगा ही। पहला वाला केस 1 कर दो, जीरो पर हमने चेक किया केस 1 में। अब हम लोग नॉन जीरो पर जाएंगे, जीरो जब नहीं है तब। अब केस 2 में नॉन जीरो, एक्स नॉन जीरो लिया, अब नॉन जीरो में रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो केस 1 का, केस 2 का ये केस, व्हेन लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू 0 बी ए रैशनल नंबर, हम लोग इसको रैशनल नंबर मान लिया। और फिर एफ एक्स इज इक्वल टू इरेशनल है ना, और एफ एक्स माइनस एक्स, एक्स इज रैशनल। हाँ ठीक है, ये हो गया। डिफरेंशियल तो चाहिए ना फंक्शन का। अब हमारे पास नॉन जीरो पॉइंट पर आ गए हम लोग, एक्स इज इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू 0 बी ए रैशनल नंबर, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ अल्फा। यहाँ पर एक्स अल्फा क्या है, रैशनल, तो रैशनल मीन्स एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, एफ अल्फा बराबर क्या हो गया जी, माइनस अल्फा हो गया। हाँ, तो एफ अल्फा बराबर माइनस अल्फा, ठीक है। लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ, पहला केस इरेशनल, सीक्वेंस ऑफ, हमारा एक्स को क्या माने, रैशनल माने ना अल्फा को, इरेशनल का सीक्वेंस लो, इरेशनल। हाँ, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ अल्फा के नेबरहुड का, सच that xn converging to alpha as n tending to infinity, that is limit n tending to infinity xn is equal to alpha. Therefore
f of limit n tending to infinity xn is equal to f of alpha and f of alpha is equal to minus alpha. तो if limit n tending to infinity xn is equal to minus alpha, this one is first. But xn is an irrational number, but xn is an irrational number. So f of xn, जब x एक इरेशनल है तो fx बराबर x है, जब xn एक इरेशनल नंबर है तो fxn बराबर xn होगा. तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, और xn का लिमिट देखो तुम्हारे पास अल्फा है, दिस वन इज अल्फा. तो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ xn इज इक्वल टू अल्फा, दिस वन इज 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया माइनस अल्फा और ये हो गया तुम्हारा प्लस अल्फा, विच आर नॉट इक्वल. तो हम यहाँ पर किनारे में लिखते हैं 10 from 1 and 2 limit n tending to infinity f x n is not equal to f of limit n tending to infinity x n. ये दोनों आपस में बराबर नहीं, यही तो तुम्हारा f अल्फा के बराबर होता है. ये होता है तुम्हारे पास अल्फा और ये हो गया माइनस अल्फा, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है. तीनों बराबर होता तो सीक्वेंशियली कंटिन्यूस होता, तीनों में से दो बराबर एक बराबर नहीं, इसलिए कंटिन्यूस नहीं हुआ. इम्प्लाइज fx इज नॉट sequentially continuous at x is equal to alpha. ये sequentially continuous अल्फा पर नहीं हुआ. implies fx is not continuous at rational अल्फा, क्योंकि पहले हम अल्फा को रैशनल माने हैं, इसमें मतलब फंक्शन को जब अल्फा को रैशनल में आया तो fx क्या हो गया, कंटिन्यूस. इज नॉट कंटिन्यूस एट रैशनल अल्फा, अल्फा के रैशनल वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ. इसी को हम ये कर देंगे माने, हाँ इसी को हम थोड़ा सा खाली बी नंबर ले लेंगे केस, बी नंबर ले लेंगे, ये बी केस ले लेंगे यहाँ पर, और लेके बस तुरंत फिर इसी को मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा हेर फेर होगा तुरंत हो जाए. हाँ तो लेट बी इज इक्वल टू बी, लेट बी एक्स इज इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू 0, बी ए बी एन इरेशनल नंबर मान लिया. देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ अल्फा, दूर एफ अल्फा ना लिखते हैं. देन एफ अल्फा जब इरेशनल है, जब एक्स रैशनल इरेशनल है तो एफ एक्स बराबर एक्स, एफ अल्फा बराबर हो गया अल्फा. Let Rn be a sequence of rational numbers in the neighborhood of alpha such that this Rn tending to this, तो Rn this f alpha is equal to हो गया alpha, तो this is alpha 1 हो गया. But Rn is rational, Rn is rational, so f of Rn बराबर रैशनल के लिए हो गया माइनस Rn, और ये हो गया तुम्हारे पास Rn लिमिट लिया माइनस Rn बराबर माइनस अल्फा. चूँकि Rn का लिमिट अल्फा है तो माइनस Rn का माइनस अल्फा हो गया, तो दिस वन इज माइनस अल्फा हो गया 2. So thus from 1 and 2 these are this fx is not this is not continuous at irrational अल्फा. तो अल्फा रैशनल माना तो भी डिसकंटिन्यूस, अल्फा इरेशनल माना तो भी डिसकंटिन्यूस. इसी मतलब 0 पर ही सिर्फ ये कंटिन्यूस होगा, अदर देन 0 एवरीवेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. यही निकला तुम्हारा. ये दूसरा केस
केस 2 में ही ए लिया एक बार और एक बार बी लिया, क्योंकि दोनों जीरो वाला केस है। हाँ, एक बार रैशनल से ले गया जीरो पर, एक बार इरेशनल से ले गया अल्फा पर, और ले जाके दोनों केस को देखा कि ये प्रूफ कर दिया। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। अपने ही कॉपी देख के उतार लो, खाली प्लस माइनस करते जाओ, देखते हुए मेरे कॉपी यहाँ पर बोर्ड में सब हो जाएगा। हम अब राइट साइड में कमेंट लिखते हैं, यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर fx is everywhere discontinuous one r रियल नंबर में अदर देन x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि x इज इक्वल 0 छोड़कर बाकी जितना भी पॉइंट है रैशनल इरेशनल एवरीवेयर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ 0 पर ही कंटिन्यूअस है। हो गया? हाँ बोलो। इज ए रैशनल, ये आर ए रैशनल नंबर। हाँ बोलो। सो एफ ऑफ आर एन कैसे, माइनस आर एन है ना, ठीक है। तब अब लिमिट लगा दो दिस। हाँ ठीक तो है, माइनस तो होगा ही। हाँ ठीक तो है, वेरी गुड, थैंक्स। तो ये आ गया तुम्हारे, ये 2 हो गया। अब 1 और 2 को मिला के यहाँ पर देख लिया भाई, रैशनल के लिए इरेशनल किसी के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, अब इसके मतलब सिर्फ फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, अदर देन 0 एवरीवेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। दिस इज द कमेंट।